नमस्कार मानतो प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनेगा दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड RTI नेसेसरी टू ग्लोबल पीस प्रदान अंडर IPC प्रदान करने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा। अखंड भारत की अखंड मानवतावाद की अखंड कानून संहिता। दोस्तों मैं एक नया स्कीम लाना चाहता हूँ सरकार बनाकर। सुनिए कैसा है। जो राशन कार्ड है सबको BPL राशन कार्ड दिया जाएगा। ले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कि इस महीना आपका आय कम है, ठीक है, तो उस एवरेज से जिसके लिए प्रति व्यक्ति आय का RTI जरूरी है। अगर आय कम है तो आप जाके चावल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और जैसे कि घर में आपका पक्का घर है, कार वगैरह है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है, लेकिन जैसे कि कोई अनफॉर्चुनेट किसी का बच्चा जो कमाऊ इंसान है वो मर गया, तो उस कंडीशंस में उन लोगों को चावल का वगैरह वगैरह का सुविधा हो जाएगा। अब जैसे देखिए जो आदमी लोग होता है, घर में अगर बाइक है, टीवी है और कंप्यूटर है, तो गवर्नमेंट उन लोगों को BPL राशन कार्ड देती है, ठीक है। और कार भी है तो या फ्रिज है तो BPL राशन कार्ड देती है। तो सबको BPL राशन कार्ड का पूरा बेनिफिट मिलेगा, जिसके वजह से अब जैसे कि मंथली जिसका 10,000 इनकम होगा, ठीक है, तो उन लोगों को 10,000 का अंडर जिसका रहेगा उसका BPL राशन कार्ड ऑन, ठीक है, और जिसका 10,000 से ऊपर हो जाएगा उसका BPL राशन कार्ड बंद, ठीक है। अब धीरे धीरे वो स्लैब बढ़ता जाएगा और वो स्लैब 10 से 15,000 हो जाएगा, फिर लास्ट में 20,000 हो जाएगा, लास्ट में 30,000। तो इस कंडीशंस में विश्व शांति प्रारूप में इतना योग्यता है कि वो बासमती चावल उस वक्त वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और नेचर का एग्रीकल्चर नेचर फ्रेंडली और फर्टिलाइजर्स कंपनी को बड़ा झटका लगेगा। और लोगों का जो शिक्षा पद्धति समानता के अधिकार के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है, बच्चों का स्पेशल। तो और सबसे ज़रूरी बात है सबको राइट रेट मिलेगा मास्टर रूल के आधार पर। तो क्या मतलब जो राशन कार्ड है, अब जिसका दुकान है वगैरह वगैरह है, तो वो सब जो बंद हो जाता था वो सब चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रति व्यक्ति आय का RTI, जिससे कि हम लोग आतंकवादी लोगों को और एंटी सोशलिस्ट लोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी का बच्चा को किडनैप कर लिया, वो पैसा फिरौती का रकम मांगा, उसको दे दिया, अब वो खा रहा पी रहा ऐश कर रहा है, फिर वो किसी और का बच्चा को टारगेट करेगा, ठीक है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय का RTI जब होगा तो जब पैसे वो खर्च करेगा फट से जाके पकड़ में आएगा कि आप जो है पैसे कहाँ से इनकम किया, ठीक है। वो कोई गुंडा को सपोर्ट कर रहा होगा, आप पैसे कहाँ से इनकम किया, लेबर ऑफिसर, पंचायत लेबर ब्यूरो, ठीक है, पंचायत लेबर ब्यूरो में हर ड्यूटी का जायजा रहेगा, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय का RTI आसानी से हो जाएगा। तो इससे क्या होता ना कि जैसे कि कोई, अब जैसे दूसरों का नहीं, मैं वैसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बच्चे बुढ़िया लोगों को अक्सर कि उन लोगों का फ्रिज जुरीज सब कुछ है, ठीक है, मतलब और बुढ़ा बुढ़ी लोगों को फ्रिज जुरीज सब कुछ है, अपना जवानी में कमाया था लेकिन अब कमाने नहीं सकता है। कंपनी एक्ट में पहले पेंशन नहीं मिलता था, या फिर प्राइवेट में वो नौकरी करता था तो उसको पेंशन नहीं मिलता था। तो अब जिसका अटल पेंशन योजना में नहीं है नाम, तो उसमें क्या होता है ना, उन लोगों को खाने पीने का दिक्कत होने लगता है, ठीक है। और 5 किलो चावल से क्या होता है, 10 दिन 15 दिन अगर पेंशन, आजकल पेंशन अगर लागू कर भी दिया जाए, अब जैसे जिसका घर है, फ्रिज है, टीवी है, ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, कुछ लोग
उन लोगों को मतलब उन चीज़ों पर नज़र रखता है सेकंड हैंड खरीद लेने के लिए। मेरे पास भी आया था कि सर मैं अपनी दुकान में टेबल लेके आ रहा था लगाने के लिए, रखने के लिए, उसमें लेमिनेशन मशीन यूज़ करने के लिए। हमको रास्ता में रोका, बोला कि ये टेबल बेचेगा? हम बोले नहीं बेचेगा नहीं, हम थोड़ा अपना ये के लिए ले जा रहा दुकान के लिए। तो बोले नहीं बेचेगा तो बोलो। हम बोले नहीं बेचना नहीं है टेबल को, हमको दुकान में रखना है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि नहीं नहीं बेच दो, ये ला इतना में दे देंगे, इतना में दे देंगे। बोला अरे जोर ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया भाई कि हमको टेबल जो है अपना दुकान में मैंने रखा, उसने 2-3 बार दुकान में रखेगा तो ऐसे होगा वैसे होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो फुल एंड फाइनली कि सबके घर में, और सबका घर जो है पक्का का होगा, कोई भी मिट्टी का घर या खपरा घर, टाइल घर, एजवेस्टर घर नहीं। गवर्नमेंट के देखिए, मैं बचपन में मेरा पापा जो थे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राखा कॉपर प्रोजेक्ट में नौकरी करते थे, ए टाइप में मैं रहता था, ठीक है। तो वहाँ में रूम अटैच टॉयलेट और बाथरूम और किचन और 2 रूम था, ठीक है। मिनिमम उतना ज़रूर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट अगर अच्छी तरीके से विश्व शांति प्रारूप लागू कंप्लीट करके उनको लगे कि बेनिफिट हो रहा है और जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है और सबका फ्यूचर सेविंग्स हो रहा है, आतंकवादी साइड से हम लोग को रिलीफ मिल जाएगा पूरी तरीके से, तो फिर उसके बाद अपने इच्छा के अनुसार उसमें क्वालिटीज़ को बढ़ाएंगे। जय हिंद।